सबसे फर्स्ट सवाल है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। जिसमें सबसे फर्स्ट सवाल है 31/3125, दूसरा में 17/8, तीसरा में क्या है 64/455। इसमें फिर से क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय दशमलव प्रसार शांत है या शांत। इससे पहले पहला सवाल बनाने से पहले हम इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं नोट में। तो नोट में हो गया कि यदि हर का गुणनखंड करने पर जब फर्स्ट में क्या 2 के पावर m रहे तो क्या होगा, शांत होगा। सेकेंड है 5 के पावर m रहे तो शांत होगा। तीसरा में क्या 2 के पावर m गुना 5 के पावर n रहे तो शांत होगा। 3 गुना 2 के पावर m गुना 5 के पावर n रहे तो अशांत आवृत्ति होगा। अगला है 3 के पावर m गुना 7 रहे तो क्या होगा, अशांत। जो रहेगा ना वर्ती में रहेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है, हाँ फर्स्ट बना रहे हैं हल कितना है 31/3125। तो इसमें क्या कह रहा था कि इसमें सबसे पहले हर का गुणनखंड करने पर, तो हम लिखेंगे कि गुणनखंड करने पर तो साइड में गुणनखंड करेंगे कितना को, हर को। 31 हमारा अंश है और 3125 हमारा हर है। तो क्या कर रहा है कि हर को गुणनखंड करने पर, तो हम हर को गुणनखंड कर रहे हैं 3125। तो कितना से लगेगा, तो 5 से लगेगा। तो हो गया 5 छक 30, 625 बार में कटा, फिर 5 हो गया 125, 5 से 25 और 5 से 5, 5 एकम 5। अब हमें क्या देखना है, अब लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड करने पर यह, अब क्या है 3125 है तो 3125 बराबर देखना है गुणनखंड कर रहा पर कितना गुणनखंड इसका है 3125 का 1 2 3 4 5 5 बढ़ाया 4 5, फिर 3125 बराबर हो गया 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5 हो गया जो किसके रूप में हो गया, 5 के पावर m के रूप में है। अतः यह शांत होगा। अब हमें देखना है कि क्या करा, किसके रूप में है, 5 के पावर m के रूप में है। हमें नोट में देखना है 5 के पावर m के रूप में है तो उसे क्या कहते हैं कि शांत हुआ। तो यह हमारा 5 के पावर m है के रूप में है तो यह अतः यह शांत होगा। यहाँ पे देखेंगे कि नोट में देखना है हमें कि 5 के पावर m है वो उसे क्या कहेंगे कि यह शांत है। तो यह हमारा शांत हो गया। हम तो दूसरा सवाल बना रहे हैं। जैसे हम सबसे पहला सवाल बनाए थे क्या कि हमें सबसे पहला सवाल था कि 31/3125, वैसे दूसरा सवाल है कि 17/8। तो जैसे पहला सवाल बनाया वैसे ही हम दूसरा सवाल बनाएंगे। तो हल, तो क्या कहते हैं कि हर को सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड, तो हम साइड में गुणनखंड कर रहे हैं कितना को, हर कितना है 8 है, 2 से 4 2 2 1। अब क्या हमें लिखना है, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर यह कितना गुणनखंड पे आया, 1 2 3, 2 कितने बार आए, 3 बार आए। तो 8 बार 2 के पावर q जो किसके रूप में आया, 2 के पावर m के रूप में है। अतः यह शांत होगा। अब हमें देखना है कि क्या किसके रूप में है, 2 के पावर m के रूप में आता है
तो शांत होता है क्या शांत, हम नोट में देख लेते हैं। 2 के पावर m जो है किसके रूप में है, 2 के पावर m के रूप में है, तो क्या होता है शांत होता। हमें नोट में बताया हुआ है कि 2 के पावर m के रूप में आवे तो क्या होगा, यह अतः यह शांत होगा। सबसे लास्ट सवाल लेकर के, जो हमारा लास्ट सवाल कितना है 64/455। तो हल 64/455 को हम बना रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो हमें क्या करना है कि हर का गुणनखंड करना है। तो लिखेंगे गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर तो हम हल कर रहे हैं, और उसके बाद हम गुणनखंड 455 को कर रहे हैं जो हमारा हर है। हमें कहता था कि हर का गुणनखंड करने पर, तो हम कर रहे हैं 5 से लगाएंगे तो 91, फिर 7 से लगाएंगे 13, फिर 13 से लगाएंगे तो 1। अब हमें क्या करना है, लिखना है चूंकि हर का गुणनखंड करने पर यह कितना हमारा हर कितना है 455 है। तो 455 बराबर जितना हमें गुणनखंड टूट गया है वो हमें लिखना है 5 × 7 × 13। ये हमारा 455 का गुणनखंड है। 455 बराबर 5 × 5, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1 और 13 के पावर 1। अब हमें क्या कह रहा है, तो लिखेंगे क्या 455 बराबर 5 के पावर 1 × 7 के पावर 1 × 13 के पावर 1 के रूप में है, अतः यह अशांत होगा। अब हमें देखना है कि हम नोट में देखें किसके रूप में है, 5 के पावर n के रूप 5 के पावर 1 के रूप में है, 7 के पावर 1, 13 के पावर 1 है। हमें कुछ में तो नहीं हमें बता रहा, नोट में भी तो नहीं बता रहा, ये बता रहा है यहाँ से देखेंगे तो चलेगा क्या 3 × 2 × 5। तो ये अशांत आवृत्ति होगा। क्यों होगा कि 2 और 5 दोनों शामिल, लेकिन इसमें की खुद अपने के रूप में है, 5 के पावर 1 के रूप में है, 7 के पावर 1 के रूप में, 13 के